गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सचिन बनबरे है, औरंगाबाद से हूँ और लगभग 10-12 साल मेरा बैंकिंग और इंश्योरेंस का बैकग्राउंड रहा। तो अभी हम लोग जैसे कोरोना वायरस को देख रहे हैं, तो वैसे मैंने काफ़ी कुछ बचपन से मैंने देखा है। माय फादर यूज्ड टू वर्क इन वन कंपनी। तो वो कंपनी जो 16-17 साल उन्होंने वहाँ पे काम किया, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन वो ऐसे इसमें आ गया कि 1 साल के अंदर वो कंपनी बंद होने वाला था। तो दैट्स द टाइम ही हैड टेकन डिसीजन कि रेजिग्नेशन करके उन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया। और मैंने देखा था कि जिनका अच्छा एजुकेशन वगैरह नहीं है, ऐसे लोगों को, यानी जिनको अच्छा सैलरी मिल रहा था, उनको कॉम्प्रोमाइज़ करके 10-12 हज़ार रुपये पे दूसरी जगह पे वगैरह काम करना पड़ा। हमारे औरंगाबाद में एक API कॉर्नर बोल के भी है कि जहाँ पे बस की लाइन अगर लग जाती थी तो 10-15 मिनट लोगों को रुकना पड़ता था, यानी इतने लोग बाहर निकलते थे। लेकिन अभी वो API कॉर्नर है खाली, वहाँ पे एक बहुत बड़ा मॉल बन गया है, लेकिन वो कंपनी नहीं है ना, तो लोग है। ऐसे ही मैंने गोवा में भी रिसेशन देखा था जॉब के टाइम पे। तो कैसा रहता है कि एकदम एक बहुत अच्छे लेवल पे हम लोग होते हैं और दूसरे दिन हम लोग जब जागते हैं तो हम लोग समंदर के किनारे पाते हैं, रेत के ऊपर लेटे हुए खुद को। ऐसा ऑल ऑफ अ सडन हो जाता है। तो आज कोरोना वायरस है और 4 साल के बाद और कुछ होगा और 4 साल के बाद और कुछ होगा। तो जब मैंने ये देखा था, अभी किसी ने बात किया था, सचिन सर ने शायद, 2008-9 रिसेशन के टाइम पे क्या था कि कंपनी ने बहुत सारी ऑफिसेस खोल दिए थे, लेकिन जब रिसेशन आ गया तो बहुत सारे ऑफिसेस उन्होंने रातों रात बंद कर दिए, तो बहुत सारे लोगों के जॉब चले गए थे। तो उस टाइम से मैं सोच में था कि कुछ ना कुछ तो भी एक पार्ट टाइम में हमको मिलना चाहिए, जो आज हम लोग बोलते हैं कि ना बैटरी बैकअप, एक बैटरी बैकअप हमको रहना चाहिए। तो जैसा मराठी में एक म्हण है कि तहान लागले की आपण वीर खोदत नहीं, है ना। तो आपको जरूरत नहीं है, तभी आपने अगर काम करके रखा, तो आपको अगर जरूरत पड़ा तो उस टाइम पे वो आपको काम में आ सकता है। तो उस हिसाब से हम लोग सोच रहे थे, बहुत कुछ किया और फिर लाइफ में ये वेस्टेज अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में आया। प्रोडक्ट के रिजल्ट्स काफी अच्छे लगे, प्रोडक्ट के दाम बहुत सस्ते लगे और नवता जी ने बिजनेस को शुरू किया। और जैसे जैसे रिजल्ट मिलते गए, इसमें से पैसा दिखते गया, तो फिर मैंने भी डिसीजन लिया कि हम लोग इस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। एक बात कहना चाहूंगा कि वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि आज जो हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन में है, मिलियनेयर वर्ल्ड वाइड, थैंक्स टू दीपल मैडम और नीलेश सर कि इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन हमको बनाया। जब से ये MWW आया है पिक्चर में, तब से आप एग्री करेंगे कि लोगों को चेक डबल ट्रिपल होने लग गए, राइट। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, खाली ये एजुकेशन ले रहे हैं। अभी जिस हिसाब से हमने काम किया, ये पैंडेमिक सिचुएशन में हमने क्या किया, जो भी टीम हमारी तैयार होगी उनके पास अभी सब है। पहले क्या था कि वो हमको बुलाते थे, लेकिन उनके पास क्या है, आज के डेट में छोटी सी बंदूक भी जेब में है, उसके पास मशीन गन भी है, उसकी गोलियां भी उसकी जेब में है, उसका पूरा उसका कैसा यूज करना है वो हमने सब सिखा दिया है। तो पहले हम लोग सिर्फ ऑफलाइन काम करते थे, आज हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सीख लिया है। मैं एक चीज में बिलीव करता हूं कि सक्सेस इज डिपेंड ऑन चेंज नॉट चैलेंज, कि जो जितने जल्दी चेंज हो गया वो उतने जल्दी हम लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। मुझे याद है 23-24 तारीख को मार्च में ये लॉकडाउन लग गया था और उसके पहले हम लोग सुनते थे, मैं बताता था लोगों को, कुछ टीम के साथ भी डिस्कशन हुआ था, मैडम के साथ भी डिस्कशन हुआ था कि फॉरेन कंट्रीज में ना ऐसे होते हैं कि ये मीटिंग के लिए जाना ही नहीं पड़ता है, वहां पे घर पे बैठ के लोग मीटिंग वगैरह करते हैं ऐसा। और ये जूम ऐप के बारे में भी एक बार मैडम से डिस्कशन हुआ था और वी आर वेरी लकी कि मेरे ख्याल से फर्स्ट वीक में हम लोग जूम पे आ गए थे और हम लोग यानी ऑनलाइन मीटिंग भी हमने जल्दी सीख लिया था। तो इसके वजह से जो नॉलेज मिला है, इसमें टीम में तो ग्रोथ हुई है। और अभी जैसा दीपक सर ने अभी आपने सुना सबने कि अभी जनवरी से हम लोग वापस ये ऑफलाइन ट्रेनिंग्स भी कंपनी की तरफ से हमको मिलने लग जाएगी। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन कॉम्बिनेशंस में हम लोग दिन दुगना और रात चौगुना तरक्की करने वाले हैं, नो डाउट अबाउट इट। यस, तो जैसा दीपक सर बोल रहे थे कि 1 लाख 2 लाख रुपया यहाँ पे है ना, कि सोचने को भी लोगों को ये लगता है कि नहीं मेरा तो क्या चाहिए। तो ये 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख ये आने वाले साल में 2021 में ये सबका होने वाला है। ये हमारे साथ में हो रहा है, हमारा लाइफ चेंज हो रहा है। तो यस, आप सबका भी ये लाइफ चेंज होगा। बस ये सिस्टम को हमको फॉलो करना है, सिस्टम के साथ खुद को प्लग इन होना है और अपने पूरे टीम को प्लग इन होना है। वंस अगेन थैंक्स टू MWW, दीपल मैम एंड नीलेश सर, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग। ये बिजनेस जैसे सर ने बताया मैंने शुरू किया, वो क्या होता है ना कि मैं इस बिजनेस को नहीं जानती थी या मैं इसके खिलाफ थी,
और वो कोई भी चीज़ जब ये मैं मानने वाली नहीं थी, तो मुझे जब दिखाने गए थे तो तेरे नाम का बिजनेस, तो शायद मैं मान जाऊँ और अभी भी वो मुझे क्रेडिट देते हैं, पर ये इसके पीछे इनकी सोच है कि उन्होंने जो सिचुएशंस देखी थी, तो उस सिचुएशंस को देखते हुए उन्हें बहुत स्ट्रांगली लगता था कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था एक हेल्थ इशू की वजह से, कि उससे मैं बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। मैं बोलती हूँ कि मैं जिंदा वेस्टेज की वजह से हूँ, इतनी मैंने हेल्थ में अपने प्रोग्रेस देखी है। और दूसरी चीज़ जो मैंने वेस्टेज में ज्वाइन किया था बिजनेस, कि मुझे इनके साथ रहना अच्छा लगता था, तो ये बिजनेस के थ्रू मुझे वो अपॉर्चुनिटी दिखी कि ये टाइम ही नहीं दे पाते थे, तो उनके साथ रहना मिल जाएगा। पर जैसे जैसे इस बिज़नेस को समझने लगी, मैं सिंपल हाउसवाइफ हूँ, बहुत डरती थी, बहुत सेंसिटिव हूँ, और इसकी वजह से बहुत सारी गलत चीज़ें दिमाग में बैठी हुई थी। मेरी सेंसिटिविटी का गलत इस्तेमाल जैसे मैं कर रही थी इस बिज़नेस में, इस सिस्टम में। दीपल मैम को मिलने के बाद वो सारी चीज़ें मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगी कि मेरा सेंसिटिव होना मेरी ताकत है, और उसके थ्रू मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। वेस्टीज मेरी लाइफ में, या मैं बोलती हूँ हर लेडीज़ के लाइफ में, एक ऐसी जादू की, जैसे परियों की कथाएं होती है ना, उस टाइप से मैं इस अपॉर्चुनिटी को देखती हूँ। क्योंकि मेरी लाइफ में जो चेंजेस हुए हैं, या मैं खुद को बहुत बार देखती थी कि मुझे ऐसा बनना है, ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए, या मैं ऐसी होनी चाहिए, पर वो कैसे, बोलना बहुत इजी होता है कि ऐसे होना होता है, तुम कॉन्फिडेंस से जाओ, डरो मत, ये वो सब सही होता है, पर रियल में वो करना कैसे, वो करना बहुत मुश्किल होता है। वो MWW सिस्टम, दीपल मैम ने वो सारी चीज़ें, वो कॉन्फिडेंस जैसे बोलते हैं ना, वो क्या हिप्नोटाइज करते ना हिप्नोटाइज नहीं बोल सकते, वो पूरा आत्मविश्वास भरना जो होता है ना, वो मैंने इस सिस्टम से, दीपल मैम से बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में पूरे विश्वास के साथ बदलते हुए देखी है। और जैसे जैसे इस बिज़नेस को समझने लगी, तब एक बात मुझे बहुत अच्छे से, पहले भी डर लगता था, बिज़नेस शुरू किया तो ये आता है, मुझे ये नहीं आता है, मैं ये नहीं कर पाऊँगी, ये कर पाऊँगी, ऐसे बहुत सारे ब्लॉक्स थे। पर जैसे जैसे इस बिज़नेस को समझने लगी, तब आज के डेट में, जैसे ये लॉकडाउन भी हुआ, या जैसे जैसे ट्रेनिंग्स लिए, तो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हुई कि ये बिज़नेस ना हम लेडीज़ के लिए कुछ अलग करना ही नहीं होता है। हम लेडीज़ के लिए ये बिज़नेस में जो स्किल्स चाहिए होते हैं, वो बाय ऑलरेडी ऐसे बर्थ से ही है, क्योंकि ये बिज़नेस के लिए लीडरशिप क्वालिटीज चाहिए, वो तो हमें है ही, क्योंकि एक घर दो घर जोड़ के सबको साथ लेके हम चलते हैं। दूसरी चीज़ है कि सबसे कनेक्ट होना, सबकी मन में क्या चल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे बताया जाए तो, क्या किया तो सासू माँ क्या कहेगी, वो सारा सब प्लान हमारे दिमाग में पहले से आ जाता है। तो कैसे किस सिचुएशन को हैंडल करना है, वो भी हमें बहुत अच्छे से आता है। और दूसरी चीज़ कि बच्चों को संभालना, या एक साथ 100 काम करना, यानी कौन से जो 6 लेग हमारे संभालने होते हैं, वो हमारे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ये सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। और एक और देखिए, मैं इनके लिए भी बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी सचिन सर को, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत बार ऐसा कॉन्फिडेंस दिया है कि मैं एक दो बार ऐसे होता था कि जब शुरुआत की थी बिज़नेस में, और बच्चे छोटे थे, बेटा हुआ, और वो उसको छोड़ के मैं कहीं बाहर जाती थी, तो आजू बाजू या रिलेटिव्स बोलते थे ये पैसे के पीछे पड़े हैं, या बहुत ऐसे बताया जाता था कि तुम ये ऐसा इतना पैसे के पीछे भागना अच्छा नहीं लगता रहता, या बच्चों को आप अहमियत नहीं देते, प्यार नहीं करते, ऐसा पूरा वो जो चीज़ें थी ना, बहुत हर्ट होती थी। तो एक दिन ऐसे तय किया था कि नहीं, मैं नहीं करूँगी, इतना कॉम्प्रोमाइज़ करके या बच्चे को छोड़ के, वो उसका चेहरा छोटा सा वो देख के बहुत फील होता था। तो उस टाइम पे इन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि बहुत बड़े बड़े जो भी बड़ी बड़ी हस्तियाँ हुई है, उनके भी बच्चे थे, उन्होंने भी वो सारी चीज़ें अचीव की है, तो वो ऐसे यदि सोचती तो वो कहाँ वो सब पा सकती थी क्या। तो वो सारी चीज़ें मैं हर लेडीज़ के लिए बोलना चाहूँगी। ये बिज़नेस हमारे लिए
सिर्फ हमारे लिए नहीं, हम जैसी बहुत सारी लेडीज़ के लिए हम बहुत सारे रास्ते यहाँ से दिखा सकते हैं। और सब जेंट्स को भी कहना चाहूँगी कि लेडीज़ को इसमें लाइए, क्योंकि मैं पहले बहुत सारी चीज़ों में इन पे डिपेंड रहती थी। मुझे बैंक में जाना डर लगता था, मुझे किसी से बात करना डर लगता था। आप सोचते हो अभी जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी निकालते हैं, बहुत सारे अभी सेफ्टी के लिए हम क्या करते हैं कि वाइफ है, बच्चे हैं, उनकी बात के लाइफ के लिए हम सारी सोई सुविधा करके जाते हैं। पर वो पैसा जब उनको ज़रूरत, यदि कुछ लाइफ में गलत हुआ, वो पैसा यदि उनके पास आया, पर वो संभालने की अक्ल तो उन्हें चाहिए। वो अक्ल आप कहाँ से दोगे? वो इस बिजनेस थ्रू हम इंडिपेंडेंटली दुनिया को फेस करना, लोगों को समझना, कौन क्या चाह रहा है या किसका क्या मोटिव है, वो सारी चीज़ें समझने में कैपेबल होते हैं। तो हर किसी ने ये बिजनेस करना चाहिए। और थैंक यू सो मच दिपल मैम, नीलेश सर, कि आपने ये जो कल्चर दिया, आपके कल्चर की वजह से मैं इस बिजनेस में टिकी हूँ। नहीं तो नेटवर्किंग इंडस्ट्री के बारे में जो मेरे ख्याल थे या जो चीज़ें मैंने देखी थी, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। पर जो कल्चर यहाँ मुझे मिला, और इसी के कारण मेरे टीम में ऐसे लोग हैं कि जो आज इस बिज़नेस को करते हैं। थैंक यू सो मच।